नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो चलिए सुबह की गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ आपको ले चलते हैं आज की गर्मा गर्म खबरों की ओर। हाल फिलहाल में देश में और दुनिया में कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही हैं। कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन, इसकी डिलीवरी को लेकर लोगों तक इस वैक्सीन को टाइमली पहुंचाने को लेकर प्लानिंग्स हो रही है। सारी चीजें इंडिया में भी हो रही हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिए जाने वाले फैसले, हाथरस केस को लेकर जो भी घटनाएं घटित हो रही है, एनसीबी के द्वारा लिया जाने वाला एक्शन, इसके साथ ही किसान आंदोलन में इस दौरान गर्मा गर्मी का विषय है। इसके साथ ही ऐसी और भी कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। आम आदमी के लिए बड़ी खबर, अब बन रहा है ग्रीन राशन कार्ड। जानिए कैसे करना होगा आवेदन। सर्दी और प्रदूषण में बढ़ेगा कोरोना का खतरा, एम्स के डायरेक्टर की चेतावनी। दिसंबर से बदल जाएगा डिजिटल ट्रांजैक्शन का तरीका, 24 घंटे में मिलेगी सुविधा। स्टडी का दावा, मामूली कोविड-19 इन्फेक्शन भी लोगों को कर सकता है महीनों तक बीमार। दिवाली पर चलेगी 39 नई स्पेशल ट्रेनें, देखें रेलवे का मेगा फेस्टिव प्लान। त्योहारी सीजन से पहले आरबीआई ने दिया झटका, नहीं मिलेगी ईएमआई पर राहत। सरकार छापने जा रही है 1 लाख नोट, जानिए क्यों लिया इतना बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। आपके लिए इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप उतनी ही मेहनत और सब्र के साथ ये वीडियो देखते हैं, ये बात मैं बिल्कुल अच्छे से जानती हूँ और उस बात का मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बस आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूँ ही बरकरार रखिए, क्योंकि यही प्यार और सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है और बेहतर तरीके से काम करने के लिए। आपका ये मोटिवेशन हमारे साथ यूँ ही बरकरार रखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, जानते हैं खबरों के बारे में एक एक करके। भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या अब 69,06,152 हो गई। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 70,496 नए मामले मिले। 24 घंटे में 964 लोगों की जान गई। मरने वालों की कुल संख्या अब हो गई है 1,06,490। गुरुवार को 77,278 लोग रिकवर हुए। अब तक 59,06,069 मरीज रिकवर हो चुके हैं। देश में एक्टिव केस में कमी आई है। अब फिलहाल 8,93,592 लोग संक्रमित हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में अब हर रोज 75 से 80,000 मामले सामने आ रहे हैं। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। मोदी सरकार के निर्देश पर देश की कई राज्य सरकारों ने गरीब लोगों के लिए ग्रीन राशन कार्ड योजना लेकर आई है। इस योजना के जरिए गरीब लोगों को 1 रुपए प्रति किलो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकारें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब तक लाभ से वंचित गरीबों का हरा कार्ड के जरिए लाभ पहुँचाएगी। हरियाणा, झारखंड सहित कई राज्य सरकारों ने इस दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया। इस साल के आखिर में या 2021 की शुरुआत में कई राज्य सरकारें यह योजना लागू करने जा रही है। इस योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड से अब तक वंचित गरीब परिवारों को ही मिलेगा। ग्रीन राशन कार्ड धारकों को इसके लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। ग्रीन कार्ड पाने के लिए आपको राशन कार्ड की तरह ही तरीका अपनाना होगा। बढ़ते अब अगली खबर की ओर। पूरा विश्व इस समय कोरोना संक्रमण नाम की जानलेवा बीमारी से लड़ रहा है। इस बीमारी को लेकर शोधकर्ताओं के द्वारा हर दिन चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब फ्रांस के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि जिन कोविड के मरीजों के इस बीमारी के मामूली से ही लक्षण थे, वो महीनों तक बीमार रह सकते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार कोविड के 2/3 मरीज जिनमें बीमारी के हल्के से मध्यम लक्षण थे, उनमें बीमार पड़ने के बाद 60 दिन तक लक्षण दिखे, जबकि 1/3 से ज्यादा बीमार और बेहद खराब स्थिति में पाए। टोरिस यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के स्टाफ, जिन्होंने मार्च से जून के महीने के दरमियान 150 नॉन क्रिटिकल मरीजों पर नजर रखी, उन्होंने पाया कि 40 से 60 साल की उम्र के लोगों और जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाने की आवश्यकता थी, उनमें लंबे समय तक लक्षण बने रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाथरस केस के आरोप में पुलिस और एसआईटी को कुछ अहम जानकारी मिली। ये जानकारी हाथरस केस में विदेशी फंडिंग से जुड़ी है। पुलिस और एसआईटी को फंडिंग मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और भीम आर्मी के लिंक मिले हैं। ये जानकारी के बाद पुलिस और एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया। पुलिस को ये भी जानकारी मिली है कि सफदरगंज अस्पताल से लेकर पीड़िता के गांव तक भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद थे। ये कार्यकर्ता अपने को भीम आर्मी का नाम बताकर आम
आदमी का बता रहे थे। ऐसी सूचना है कि अब ईडी इस मामले में भीम आर्मी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से पूछताछ कर सकती है। त्योहारी सीजन से पहले रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC बैठक के नतीजों का ऐलान हो गया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतलब ये कि रेपो रेट 4% तक बरकरार है। आपको बता दें कि त्योहारी सीजन को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही थी कि RBI डिमांड बढ़ाने के लिए रेपो रेट पर कैची चला सकता है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। बता दें कि बीते अगस्त महीने में RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर से तेजी हो रही है। कई एक्सपर्ट्स पहले ही कह चुके हैं कि ठंड के मौसम में कोरोना वायरस के मामलों में पहले से ज्यादा तेजी होगी। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अब एक और चेतावनी जारी की। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि प्रदूषण में हल्की सी भी वृद्धि कोरोना के मामलों को और बढ़ा सकती है। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि प्रदूषण के PM 2.5 स्तर में मामूली बढ़ोतरी भी कोरोना वायरस के मामलों को 8 से 9% तक बढ़ा सकती है। कोरोना के साथ प्रदूषण बढ़ने से फेफड़ों और श्वसन संबंधी बीमारियां और बढ़ सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि सर्दियों के महीने में लोगों को बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। खबरों का ये सिलसिला आपके लिए लगातार यूं ही जारी रहेगा और आप चाहते हैं कि नॉन स्टॉप खबरें आप तक पहुंचती रहे तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर हम जानेंगे मौसम का हाल चाल, साथ ही आपको बताएंगे पेट्रोल और डीजल के आज के दाम। पेट्रोल और डीजल के दाम में शुक्रवार को कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में डीजल की कीमत क्रमशः 70.46, 73.99, 76.86 और 75.95 रुपए प्रति लीटर है। बीते शुक्रवार को डीजल के दाम में दिल्ली में 17 पैसे, कोलकाता में 16 पैसे, मुंबई में 18 पैसे, चेन्नई में 15 पैसे की कटौती हुई। चारों महानगरों में पेट्रोल का भाव भी क्रमशः 81.06, 82.59, 87.74 और 84.14 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर बना हुआ है। देश भर में मानसून की लौटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर माह का दूसरा निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनने वाला है, जिसके कारण बारिश गतिविधियां देश के कई हिस्सों में देखने को मिल सकती है। आज केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पूर्वी हिस्सों में ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड सहित पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा जारी रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो इस बार देश में सर्दी सामान्य से ज्यादा लंबे समय तक होगी। साथ ही साथ कुछ राज्यों को लॉकडाउन का फायदा भी दिखेगा। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में आज भी मौसम भारी बारिश के आसार हैं। झारखंड, बंगाल और ओडिशा में आज बारिश के आसार हैं। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। दिवाली में घर जाने के लिए अगर आप ट्रेन का टिकट बुक कराने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने त्योहारी सीजन में भारी मांग को देखते हुए 39 नई AV ट्रेन शुरू करने का फैसला किया है। अलग अलग जोन के लिए रेलवे ने इन 39 नई ट्रेन के लिए मंजूरी दी है। मंत्रालय की तरफ से इन ट्रेन की लिस्ट भी जारी कर दी गई। रेल मंत्रालय के अनुसार अभी 39 ट्रेन को स्पेशल कैटेगरी में ही चलाया जाएगा। रेलवे की तरफ से जारी की गई नई ट्रेन की लिस्ट से साफ है कि सभी 39 ट्रेनें AC ट्रेन होंगी। 39 में से 26 ट्रेन स्लीपर और 13 ट्रेन सीटिंग एकोमोडेशन वाली हैं। हालांकि रेलवे ने अभी ये खुलासा नहीं किया है कि ये ट्रेन कब से चलाई जाएगी, लेकिन त्योहारी सीजन में इनकी शुरुआत हो सकती है। हाल ही में रेलवे ने ऐलान किया था कि त्योहारी सीजन में 200 विशेष ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। ये 39 भी उन्हीं में से शामिल हो सकती हैं। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अगर आप डिजिटल लेन देन करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल RBI ने रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट यानी कि RTGS की सुविधा को 24 घंटे उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। दरअसल RTGS डिजिटल फंड ट्रांसफर करने का एक तरीका है। इसकी मदद से बेहद कम समय में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। RTGS का उपयोग मुख्य रूप से बड़ी राशि के ट्रांसफर के लिए होता है। इसके तहत न्यूनतम 2 लाख रुपए तक भेजे जा सकते हैं। अधिकतम राशि भेजने की सीमा 10 लाख रुपए है। बड़ी संख्या में लोग इस सुविधा का फायदा उठाते हैं, लेकिन फिलहाल ये सुविधा सीमित समय के लिए उपलब्ध है। पिछले साल RBI ने RTGS में ग्राहकों के लेन देन के लिए समय को शाम 4:30 बजे से बढ़ाकर 6 बजे तक करने का फैसला किया था।
दुनिया में कई ऐसे देश बुरी तरह महंगाई का सामना कर रहे हैं। इनमें वेनेजुएला भी एक ऐसा देश है जहां महंगाई ने हाहाकार मचा दिया है। अब देश की सरकार 1 लाख रुपए का नोट छापने जा रही है। वेनेजुएला की सरकार अब 1 लाख बोलीवर का नोट छापने जा रही है। ये देश की अब तक की सबसे बड़ी मूल्य की करेंसी होगी। 1 लाख बोलीवर के नोट की कीमत बेहद मामूली रहेगी। 1 लाख बोलीवर में केवल 2 किलो आलू भी मुश्किल से मिल पाएंगे। गौरतलब है कि वेनेजुएला कभी दुनिया के अमीर देशों में शामिल था, लेकिन आज इस देश की करेंसी की कीमत बुरी तरह से गिर गई। दरअसल वेनेजुएला में महंगाई दर बहुत ज्यादा है। यहाँ के नागरिकों को 1 कप चाय पीने के लिए बैग भरकर नोट ले जाना पड़ता है। इसी का समाधान करने के लिए सरकार ने ये रास्ता खोजा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यहीं खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है देन मेक श्योर कि आप अपने विचार हमसे साझा करें और अपना नाम भी मेंशन करें। धन्यवाद।